नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लीगल रिसर्च मैथोलॉजी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, यानी कि कानूनी अनुसंधान पद्धति और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, नेट PhD एंट्रेंस के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और लॉ फैकल्टी के लिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के विषय को विस्तार से समझते हैं। पार्ट 1, लीगल रिसर्च क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीगल रिसर्च क्या होता है। सरल शब्दों में कानून से संबंधित किसी समस्या का अध्ययन करके उसका समाधान खोजने की प्रक्रिया को लीगल रिसर्च कहते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण कानून कितना प्रभावी है, मानवाधिकार कानून की रक्षा में न्यायालय की क्या भूमिका है, साइबर अपराध को रोकने के लिए कानून पर्याप्त हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया ही लीगल रिसर्च है। पार्ट 2, लीगल रिसर्च के उद्देश्य। लीगल रिसर्च के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला, कानून की सही व्याख्या करना। दूसरा उद्देश्य, कानून की कमियों को पहचानना। तीसरा उद्देश्य, नए कानून बनाने में सहायता करना। चौथा, न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करना। पांचवा, समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना। इस प्रकार लीगल रिसर्च का न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पार्ट 3 है लीगल रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। हर शोध की शुरुआत रिसर्च प्रॉब्लम से होती है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब है वह प्रश्न जिसका उत्तर शोध के माध्यम से खोजा जाता है। शोध माने रिसर्च। उदाहरण के लिए, क्या भारत में पर्यावरण कानून प्रभावी हैं? क्या साइबर कानून डिजिटल अपराधों को रोकने में सफल हैं? जब हम इन प्रश्नों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो वही लीगल रिसर्च बन जाता है। पार्ट 4, लिटरेचर रिव्यू के बारे में है। अब बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है किसी विषय पर पहले किए गए शोध का अध्ययन करना। इसके स्रोत हो सकते हैं पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, न्यायालय के निर्णय, सरकारी रिपोर्ट। लिटरेचर रिव्यू हमें मदद करता है कि इस विषय पर पहले क्या शोध हुआ है, उसमें क्या कमियां हैं और हमें आगे क्या नया करना है। पार्ट 5 में लीगल रिसर्च मेथड्स के बारे में। लीगल रिसर्च मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डॉक्टरनल रिसर्च और एक होता है नॉन डॉक्टरनल रिसर्च। तो डॉक्टरनल रिसर्च में इसे ब्लैक लेटर लॉ रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं संविधान का, अधिनियम का, न्यायालय के निर्णयों का। यह पूरी तरह से किताबों और दस्तावेजों पर आधारित शोध होता है। दूसरा है नॉन डॉक्टरनल रिसर्च। इसे एम्पिरिकल रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण, सर्वे, इंटरव्यूज, फील्ड स्टडी। इस प्रकार यह शोध अधिक व्यवहारिक होता है। पार्ट 6 में देखेंगे डाटा कलेक्शन के बारे में। रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कई तरीके होते हैं। क्वेश्चनायर, इसमें लोगों से प्रश्न उत्तर लिए जाते हैं। इंटरव्यू, इसमें सीधे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, इसमें घटनाओं का निरीक्षण किया जाता है। केस स्टडी, किसी विशेष घटना या मामले का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। पार्ट 7 में देखेंगे हम डाटा एनालिसिस के बारे में। जब हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो अगला चरण होता है डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस 2 प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम विचारों, अनुभवों और राय का अध्ययन करते हैं और क्वांटिटेटिव में इसमें हम संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें ना तो प्रतिशत है, ग्राफ है, सांख्यिकी आंकड़े हैं। पार्ट 8 बात करता है लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर के बारे में। आज के समय में कई सॉफ्टवेयर कानूनी शोध को आसान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर है, वेस्ट लॉ है, लेक्सनैक्सिस है। इनकी सहायता से हम केस लॉ करते हैं, जर्नल्स देखते हैं, कानूनी लेख देख सकते हैं, आसानी से खोज सकते हैं। पार्ट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन लीगल रिसर्च। अब हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो मानव बुद्धि की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम हो। आज AI का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है
और लीगल रिसर्च भी इससे अछूता नहीं है। पार्ट एम में लीगल रिसर्च में एआई का उपयोग। एआई कई तरीकों से लीगल रिसर्च को आसान बना रहा है। पहला है केस लॉ सर्च। एआई की मदद से हजारों केस लॉ कुछ सेकंड में खोजे जा सकते हैं। दूसरा है लिटरेचर रिव्यू। एआई हजारों शोध पत्रों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण सामग्री निकाल सकता है। तीसरा है लीगल ड्राफ्टिंग। एआई की सहायता से लीगल नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट, रिसर्च पेपर तैयार किए जा सकते हैं। वो भी चौथा है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। एआई बड़ी कानूनी फाइलों का तेजी से विश्लेषण कर सकता है। पार्ट 11 में देखेंगे हम एआई के इथिकल इश्यूज। हालांकि एआई के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी है। जैसे वॉइस, एआई कभी कभी पक्षपातपूर्ण जानकारी दे सकता है। एक्यूरेसी, एआई द्वारा दी गई जानकारी हमेशा सही नहीं होती है। डाटा प्राइवेसी, डेटा की गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए एआई का उपयोग करते समय सावधानी आवश्यक है। पार्ट 12 में फ्यूचर ऑफ एआई इन लीगल रिसर्च। भविष्य में एआई का प्रभाव और अधिक बढ़ने वाला है। संभव है कि न्यायालयों में एआई का अधिक उपयोग बढ़े, केस विश्लेषण तेजी से होंगे, वकीलों का कार्य अधिक प्रभावी हो सकता है, शोध कार्य बहुत तेजी से पूरे होंगे। इस प्रकार एआई आने वाले समय में लीगल प्रोफेशन को पूरी तरह बदल सकता है। यदि हम उपसंहार कंक्लूजन देखें तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने समझा लीगल सर्च क्या है, लीगल सर्च मेथड्स क्या हैं, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस क्या है, लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। लीगल रिसर्च मेथोलॉजी का कानून के अध्ययन और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और एआई ने इसे और अधिक आधुनिक और प्रभावी बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान सूत्र को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।